वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं सरकारी विद्यालय में। दोस्तों आपको पता ही है कि इस समय बिहार में एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इसका परीक्षा होने जा रहा है। 24, 25 और 26 अगस्त को ये एग्ज़ाम हो जाएगा। बीपीएससी 7वें चरण की परीक्षा लेने जा रही है। कुल इसमें 1,70,000 के आसपास पद हैं। बहुत बड़ी ये भर्ती है और पूरे देश की नज़रें हैं इस भर्ती पर। बिहार के साथ दूसरे राज्यों के छात्रों को भी यहाँ पर मौका मिला, लेकिन इसमें समस्या ये आई कि बहुत सारे छात्र अदर स्टेट वाले टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि वो लोग एस्टेट पास नहीं थे। यहाँ पर एस्टेट को अनिवार्य किया गया था। अब काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये एस्टेट क्या है, सीटेट क्या है, बीटेट क्या है, क्योंकि बिहार में एक एग्ज़ाम होता है एस्टेट का। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर भाषा में बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि बिहार की जो इस समय शिक्षक भर्ती चल रही है, इसमें पीआरटी में आवेदन तो काफ़ी अच्छे खासे आए हैं। तो पीआरटी की सीटें तो 100% भर जाएंगी, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी टीजीटी पीजीटी कक्षा 9, 10 माध्यमिक कहता है बिहार में, जिसे टीजीटी कहा जाता है नॉर्मल भाषा में, और पीजीटी कक्षा 11, 12 का शिक्षक जिसे उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टीजीटी और पीजीटी के लिए एस्टेट अनिवार्य था। बिहार में बीटेट होता है, आपको पता ही होगा, और सेंट्रल लेवल पर सीटेट होता है। ये एग्ज़ाम आपस में इक्विवेलेंट है। तो बीटेट हो या सीटेट हो, इसका यदि आप पेपर 1 पास हैं तो आप 1 to 5 के लिए आवेदन करते, और पेपर 2 पास हैं तो 6 to 8 के लिए आवेदन करते। हालांकि इस बार 6 to 8 की भर्ती नहीं थी बिहार में, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, उसमें 6 to 8 की भी भर्ती होगी। तो ये तो हो गया सीटेट और बीटेट की बात। इसके बाद बिहार में एक एस्टेट का भी एग्ज़ाम होता है। इस एस्टेट में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है क्लास 9 और 10th का शिक्षक बनने के लिए, टीजीटी आप इसे कहिए, माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक, और एस्टेट पेपर 2 होता है 11वीं और 12वीं का शिक्षक बनने के लिए, उच्च माध्यमिक कहिए, 11वीं 12वीं पीजीटी के इक्विवेलेंट ये होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ ये था बिहार में कि एस्टेट बिहार वाले अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। जितनी सीटें आई थी उतना आवेदन तक नहीं हो पाया। टोटल यहाँ पर 80,000 प्राइमरी की सीटें हैं, 90,000 टीजीटी पीजीटी मिलाकर हैं, और यहाँ पर पीजीटी में स्पेशली काफ़ी कम आवेदन आए हैं और इसी वजह से सीटें यहाँ पर रिक्त हो जाएंगी। अब जितने लोगों ने आवेदन किया है सब लोग एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, जितने लोग एग्ज़ाम देंगे सब लोग पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर सीटें 7वें चरण में खाली होनी ही होनी है। इसी वजह से एक अगली शिक्षक भर्ती आएगी, 1.5 लाख के लगभग इसमें पद होंगे, और ये दूसरा चरण होगा भर्ती का। इसी साल के अंत तक ये भर्ती आ सकती है, ये भी दावा किया गया है। डिले हुआ तो अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं। 1.5 लाख इसमें पद होंगे। इस बार कक्षा 6 से 8 के लिए भी पद होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये है, मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया भी था, एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि एस्टेट के लिए बिहार में आवेदन हो रहा है। लास्ट डेट है 23 अगस्त। लास्ट के अब 2 दिन और बचे हैं। यदि आप बिहार में टीजीटी पीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट के लिए आवेदन करना होगा, इसकी परीक्षा देनी होगी, परीक्षा को पास करना होगा, और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होगा, बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट आएगा, ताकि पर्याप्त अभ्यर्थी हो सकें जो अगली भर्ती में आवेदन कर सकें। तो एस्टेट के लिए ज़्यादा समय अब बचा नहीं आवेदन का, जल्द से जल्द आप आवेदन कर लीजिए। अदर स्टेट वाले छात्र भी एस्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जब तक आप एस्टेट नहीं देंगे तब तक आप क्लास 9, 10th और 11, 12th की शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि वर्तमान में जो भर्ती चल रही है यहाँ पर आवेदन काफ़ी कम आए, क्योंकि अदर स्टेट वाले एस्टेट एग्ज़ाम देते नहीं थे। देखिए यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आई थी, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि 11वीं और 12वीं में 57,000, पीजीटी के इस बार 57,000 पद थे, आवेदन आए हैं 38,000। सोचिए 57,000 पद हैं, आवेदन 38,000 आए हैं। तो यहाँ पर तो आधे से अधिक सीटें इसी बार की खाली रह जाएंगी, और भी कुछ नए पद इसमें जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से टीजीटी में भी काफ़ी पद रिक्त होंगे। तो इन पदों को भरा जाएगा अगले चरण की भर्ती में। पिछला एस्टेट हुए भी काफ़ी समय हो गया, बीटेट हुए भी 4 साल हो गए, 2019 में लास्ट बीटेट हुआ था, लेकिन सीटेट के आधार पर प्राइमरी में तो मौका मिल जा रहा है छात्रों को। सीटेट लगातार सीबीएसई करा भी रही है, और सीटेट हर राज्य के छात्र देते हैं, तो प्राइमरी में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ज़्यादा समस्या हुई है टीजीटी पीजीटी में।
हालांकि ये जो 1.5 लाख की भर्ती है इसमें प्राइमरी की फिर से पद होंगे ऐसा नहीं है, 6 to 8 की भी भर्ती होगी, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में भर्ती ज़्यादा होगी, पदों की संख्या इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्यों कहा जा रहा है कि 1.5 लाख पदों पर भर्ती बहुत ही जल्द निकलेगी? क्योंकि नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो जाएगा। इसमें अब बीएड वाले पीआरटी में आवेदन नहीं कर पाएंगे, शुरुआत से उनको बाहर किया जाएगा। और अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें पर्याप्त अभ्यर्थी है नहीं, स्पेशली मैंने आपको बताया टीजीटी पीजीटी में। और एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस वैकेंसी में पद 100% खाली होने वाले हैं। तो इन सभी पदों को और नए पदों को जोड़कर एक नई भर्ती इसी साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल की शुरुआत में देखने को मिलेगी। इस बार 6 to 8 की भर्ती नहीं थी, इस बार ये भी भर्ती होगी। तो जो छात्र सीटेट का पेपर 1 या बीटेट का पेपर 1 पास होगा, बीटेट तो अब हो नहीं रहा है, पिछला वाला यदि आप पास हैं तो बेहतर है, नहीं तो सीटेट तो हो ही रहा है। तो सीटेट पेपर 1 वाले 1 to 5 के लिए आवेदन करेंगे, सीटेट पेपर 2 वाले 6 to 8 के लिए आवेदन करेंगे, एस्टेट पेपर 1 वाले 9th और 10th के लिए आवेदन करेंगे, एस्टेट पेपर 2 वाले 11वीं और 12वीं के लिए आवेदन करेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर दोस्तों होने वाला है फॉर्मेट। आप जिस भी वैकेंसी के एलिजिबल हैं आप वो परीक्षा दीजिए। अब एस्टेट पेपर 1 की एलिजिबिलिटी क्या है? तो ये विषयवार एग्जाम होता है, तो आप संबंधित विषय में ग्रेजुएशन किए होने चाहिए और आप बीएड होने चाहिए, तो आप एस्टेट का पेपर 1 दे सकते हैं। एस्टेट पेपर 2 संबंधित विषय में मास्टर्स और बीएड, तो आप एस्टेट पेपर 2 दे सकते हैं। तो ये होता है पूरा यहाँ पर प्रोसेस। काफ़ी जल्दी दोस्तों एस्टेट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। खबर निकल कर आ रही है कि नवंबर तक एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ कराकर रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी तो जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई डाउट हो आपके, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।